प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम बाल महाभारत के पाठ 8 में कर्ण के पराक्रम, दान तथा अस्त्र शिक्षा के प्राप्ति के बारे में जानेंगे। देखिए, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और फिर बाद में द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। जब कौरव और पांडव अस्त्र शिक्षा में पारंगत हो गए, तब सभी राजकुमारों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सभी राजकुमारों में अर्जुन का धनुर्विद्या तो सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला था। अर्जुन के रणकौशल को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल ही रहा था कि इतने में कर्ण आकर रंगभूमि में खड़ा होकर अर्जुन को ललकारने लगा। यह सुनकर दुर्योधन को तो बड़ा राहत मिला। बार बार कर्ण के ललकारने पर अर्जुन भी लड़ने के लिए तैयार हुए। तब तक कृपाचार्य कर्ण से बोले कि हे अज्ञातवीर, द्वंद्व युद्ध तो बराबर वालों के साथ होती है, पहले तुम अपना परिचय दो। अब तो परिचय पूछने पर कर्ण का सिर झुक गया। तब तक दुर्योधन ने कहा, अगर बराबरी की बात है तो मैं अभी कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। कर्ण का राज्याभिषेक होने लगा। तब तक सूरज अस्त होने लगा, जिसके कारण सभा विसर्जित हो गई। अब देखिए, अगले पैराग्राफ में हम सब ये जानेंगे कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं। बहुत दिन बीतने के बाद जब कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध सुनिश्चित ही हो गया, तब इंद्र कर्ण से अर्जुन को बचाने के लिए बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर मना नहीं कर सकता था। उसने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को भिक्षा में दे दिए। कर्ण की दानवीरता को देखकर इंद्र ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप अगर हम पर प्रसन्न नहीं हैं तो मुझे ऐसी कोई शक्ति बांट दीजिए जिससे मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। अब देखिए बेटा, हम अंतिम अनुच्छेद में कर्ण के अस्त्र विद्या के तथा गुरु भक्ति के बारे में जानेंगे। एक बार कर्ण जो था वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने गया। ब्राह्मण समझकर परशुराम जी ने शिष्य बना लिया। एक दिन की बात है कि कर्ण के जांघ पर परशुराम जी सिर रखकर सो रहे थे। इतने में ही काला भौरा कर्ण के जांघ में काट दिया। अब कहीं गुरु की नींद खुल न जाए, इसलिए कर्ण अपने जंघे को जरा सा भी नहीं हिलाया। जब कर्ण के जंघे से खून बहकर परशुराम जी के शरीर के पास आ गया और उनका शरीर भीगने लगा, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने पूछा, सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण ने स्वीकार किया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। अब इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर शाप दे दिए। परशुराम जी ने कहा, देखो, तुम हमारी सिखाई हुई विद्या ऐन वक्त पर भूल जाओगे और तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के आहत हो जाने पर कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनकर कर्ण युद्ध भूमि में गया, तो वहाँ पर बड़े पराक्रम के साथ युद्ध भूमि का संचालन किया। अर्जुन और कर्ण में घमासान युद्ध हुआ। शापवश जब रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो वह महापराक्रमी दानवीर महारथी कर्ण
अर्जुन के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। बेटा इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया ना। इति शुभम अर्थात आपका दिन शुभ हो।